अब हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं हमारी एक कवयित्री से, जिनका नाम है डॉक्टर कंचना सक्सेना। जी हाँ, डॉक्टर कंचना जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस यात्रा में, जो कि यात्रा लगातार 2 दिन तक चलेगी, 24 घंटे तक चलेगी। और इस यात्रा में हम याद करेंगे हमारे शहीदों को, हम बात करेंगे हमारे देश की, हम बात करेंगे हमारे तिरंगे की। कंचना जी, क्या सुनाना चाहेंगी आज हमारे दर्शकों को? मैं आज जो देश की स्थिति है जी, लोकतंत्र की जो स्थिति है देश में जी, उस पर सबसे पहले आपको जी बिल्कुल स्वागत है आपका कंचना जी। धन्यवाद जी। लोकतंत्र के गलियारों, शीर्षक है कविता का लोकतंत्र। जी। लोकतंत्र के गलियारों से गुजरते हुए हम देख रहे हैं सत्ता का संघर्ष। लोकतंत्र के गलियारों से गुजरते हुए हम देख रहे हैं संघर्ष, सत्ता का हाईजैक कर नेताओं को कर दी जाती है बाड़ेबंदी। हाईजैक कर नेताओं की कर दी जाती है बाड़ेबंदी और जुट जाते हैं जुगाड़ों में। फीकी पड़ जाती है नीति चाणक्य की। जी। फीकी पड़ जाती है नीति चाणक्य की अथवा बुद्धि विदुर की। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सियासी चालों में हावी है राजनीति। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सियासी चालों में हावी है राजनीति। जीवन के सभी क्षेत्रों में तथा कथित लोकतंत्र की बात क्या करें, साक्षी रहा है इतिहास भी कुछ इन्हीं मानदंडों का। साक्षी रहा है इतिहास भी कुछ इन्हीं मानदंडों का। द्रोण शिष्य एकलव्य अंगूठे की गुरु दक्षिणा के बावजूद उपेक्षित रहा सदा ही। द्रोण शिष्य एकलव्य अंगूठे की गुरु दक्षिणा के बावजूद उपेक्षित रहा सदा ही। कायरों की मौन सभा में सुनते रहे पांचाली की कारुणिक चीत्कार। क्या बात है। बलशाली द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म सभी लाचार। करना पाया घटोत्कच पुत्र बर्बरिक भी शीशदान के बाद परिवर्तित दिशा महाभारत की। जी। करना पाया घटोत्कच पुत्र बर्बरिक भी शीशदान के बाद परिवर्तित दिशा महाभारत की। चक्रव्यूह में फंसे निहत्ते अभिमन्यु की हृदय विदारक चीत्कार को भी सुन न पाया कोई सच्चा शूरवीर। हद तो तब हुई जब टूट पड़े साथ साथ एक पर, भारी पड़ा निहत्ता कुछ देर, किंतु तभी छल और छद्म से मार दिया शूर को। सच है सियासी चालों में जायज है सब, सच है सियासी चालों में जायज है सब। कैसी है ये विडंबना। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत बढ़िया आपने बात कही, और जिस तरह से महाभारत से इसको जोड़ा है वो बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जंग और इश्क में सब जायज है, परंतु इसमें साथ में एक शब्द और जोड़ देना चाहिए कि जंग, इश्क और सियासत में सब जायज है। जी बोलिए आगे। हाँ, दूसरी कविता मैं अपने पिता पर सुनाना चाहूंगी, क्योंकि हम आज जो यहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले तो ईश का वरदान है और उसके बाद हमारे माता पिता का ही वरद हस्त रहा। उनके आशीर्वाद से हम कुछ कर पा रहे हैं। तो शीर्षक है कविता का पिताश्री। जी। इष्ट देव के मंदिर सी आपकी मूरत नित प्रति बसी रहती नैनों में। वैसे आप निशेष हैं, वैसे आप निशेष हैं, स्मृतियों में शेष हैं। आपके आंगन के पिंजरे में चहचहाती चिड़िया, पर विवाहोपरांत पिंजरे में कैद चिड़िया। पथ प्रदर्शक आदर्श मेरे, तपस्यारत मुद्रा में दृढ़ तपस्वी से। धैर्यशील, स्थित प्रज्ञ, प्रकांड विद्वान, सहृदय, बहुभाषाविद, उदात्त चरित्र, सौम्य एवं गरिमामय विराट व्यक्तित्व के धनी पिताश्री नींव है मेरी, आधार स्तंभ परिवार के। वटवृक्ष की भांति सदैव मुझे अपनी छत्र छाया में महफूज रखा। कर्म ही जीवन के सिद्धांत के समर्थक, भाग्य निर्माता आप। घन तिमिर में चपला की रेख। क्या बात है। घन तिमिर में चपला की रेख, ईश के साकार रूप। समस्याओं का समाधान बुद्धि चातुर्य से पल में करते। आपके अभाव में सैलाब उमड़ा जाता यादों का। अबूझ पहेली है ये जी। अबूझ पहेली है ये, आप कहाँ चले गए। गोते लगाते हैं हम यादों के अथाह समुद्र में। आपको मेरा शत शत प्रणाम, आपको मेरा शत शत प्रणाम।
क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचना जी, बहुत अच्छा आप लिख रही हैं, बहुत अच्छा आप सुना रही हैं। कुछ और सुनाने को कंचना जी? जी प्रगति के, हाँ, आज जो पर्यावरण की जो स्थिति हो रही है, जी, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास जो बेतरतीब विकास हो रहा है, इसी का कारण है कि कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है। तो उस वैज्ञानिक विकास को मैं कुछ अपने शब्दों में इस तरह से बांधना चाहूंगी कि प्रगति के सोपान तय करते कहाँ आ गए हम, गांवों का वह अपनापन कहाँ गुम हो गया, शहरी चकाचौंध और धूल के गुबार ऊंची ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाओं में कहाँ खो गए, गांव की माटी की सौंधी सुगंध, न बरगद की छांव, न शाम को लगती चौपालें, न सुख दुख बांटने को कोई, अपनेपन की गंध से तरोताजा हो उठते थे। शहर के पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और पास्ता में कहाँ खो गई वह कचौड़ी खस्ता, छाछ राबड़ी, कहाँ खो गई वो कचौड़ी खस्ता और छाछ राबड़ी, कोल्ड स्टोरेज के फल और सब्जियों में कहाँ विलुप्त हो गए, गांव के हरे भरे खेतों से तोड़कर खाते मटर, भुट्टे और ना जाने कितने फल जी, कितने फल को गांव का मट्ठा, लस्सी और मटकी का पानी होटल और रेस्तरां के खाने में लुप्त हो रहे, घर के सारे मीठे पकवान, बदल रहा त्योहारों का स्वरूप, दिवाली पर सफाई और रंगोली अब व्यापार का हिस्सा बनी, डीजे की मतवाली धुनों ने छीन ली होली की हुड़दंगी मस्ती। क्या बात है, वाह। डीजे की मतवाली धुनों ने छीन ली होली की हुड़दंगी मस्ती, मिट्टी से बने और मिट्टी में मिलने की नियति ने मिट्टी से नाता तोड़ा, प्रगति की प्रतिस्पर्धा ने घर आंगन और देरी छूटी, कागज की कश्ती को ले मोहल्ले में भरने वाले पानी में छपाछप खेलना और वर्षा में भीगना अब इतिहास रह गया, कहाँ चला गया मेरा गांव, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, सितौलिया और कबड्डी का फंडा, क्रिकेट का बैट और बैडमिंटन, मोबाइल के खेल खेलते, पबजी के अब तो लगते हैं दांव, सावन के झूले और देशज खेल सभी भूले, 2 दिन की शादी में सब रस्में निपटा, नहीं रोती बेटी मेकअप बिगड़ने के भय से, कहाँ रहा वो सुहाना दृश्य जब बिटिया की शादी में विदाई पर भावुक होता था पूरा गांव, दिखावे की अजगरी संस्कृति ने लीन लिए अपनपन के सारे गान, कहाँ खो गया मेरा वो प्यारा गांव, कहाँ खो गया मेरा वो प्यारा गांव। सावन पर कुछ दोहे आपको सुनाना चाहूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय पर हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसे हम खो चुके हैं। जी कंचना जी। सावन सावन भावन अति लगे, कर भक्ति सब लोग, सावन भावन अति लगे, करे भक्ति सब लोग, शिव की करे उपासना, मिलते सारे भोग सखीरी, मिलते सारे भोग, दूध से अभिषेक करे, मंदिर पावन धाम, पावन गंगा जल लिए, करते जय जयकार, भगवा चोला पहन के झूम रहे हैं आज, दूध से अभिषेक करें, मंदिर पावन धाम, भक्ति नदी में बह रहे, गा रहे सब गान, भोले के
रखते सबका मान, डम डम डमरू बजा रहे, करते पूजा पाठ, शीश विराज चंद्रमा, नाग विराजित ठाट सखी रे, नाग विराजित ठाट। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। कांवड़िया कांवड़ लिए जाते एक कतार, जयकारा शिव का करे, श्रद्धा भक्ति अपार। गंगा तट से जल भरे, जपते शिव का नाम, बम बम भोले बोलते पहुँचे शिव के धाम। शिवालय सभी सज रहे, गुंजित है टंकार, हर्षित मन से कर रहे सबका बेड़ा पार। शिव शंकुर शिव शंकर डमरू धरे, लगता रूप अनूप, शीश विराजे गंगमा, कैसा अद्भुत रूप। करते सब मिल वंदना, संकट हरना नाथ, शरण तिहारी हम पड़े, रख दो सिर पर हाथ। आशुतोष छवि आपकी, भोले देव महान, अपने प्यारे भक्त को देते हैं वरदान। सावन की महिमा बड़ी, करे भक्ति सब लोग, शिव जी की आराधना दूर करे सब रोग। जी बहुत बढ़िया कंचना सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत अच्छे अच्छे गीत हमें सुनाए, आपका बहुत बहुत आभार है। और जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस समय पर हम लगातार एक कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें काव्य की अमृत धारा इस समय बह रही है।